हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत मुबारक सर, आपने हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं। अरे भाई, थैंक यू। एंड बहुत ही अपनी एक्टिंग के दम पर, जितना मैं मानता हूँ कि अगर आज आप जहाँ तक हैं तो अपनी एक्टिंग के दम पर हैं। तो बताइए कि सर ये कैसी रही आपकी ये जर्नी है, कैसे देखते हैं आप अपनी इस जर्नी को यार आज की। मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब खुशी है इस बात की कि एक चीज़ ठानी थी दिमाग में, और कैसे ना कैसे करके उस पर परस्यू करता रहा, चलता रहा रास्ते पे। और यही है, मतलब आई थिंक लाइफ का मैजिक यही है कि आपको जो भी काम अच्छा लगे, चाहे वो कोई भी काम हो, आप उसको परस्यू करें और लगे रहें। और क्योंकि होता क्या है कि अगर आप एक काम को पकड़ के उसमें शिद्दत से लगे रहेंगे तो और कुछ नहीं तो कम से कम उसमें अच्छे होते रहेंगे, निखरते रहेंगे। बिल्कुल। और अगर आप निखरते रहेंगे तो फिर आपको लोग सराहेंगे, देखेंगे, काम देंगे। और मेरे साथ भी एग्जैक्टली वही हुआ। और मैं कोई अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे और ऐसे एक्टर्स हैं और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी एक जगह बनाई है फिल्म इंडस्ट्री में। और आशा यही करता हूँ कि मैंने भी कुछ जगह बना ली हो ताकि काम मिलता रहे, आप लोगों को एंटरटेन करता रहूँ। सर कब डिसाइड किया आपने कि हिंदी फिल्म एक्टिंग में आना है, एंड कैसा रहा आपका स्ट्रगल मैंने वगैरह ये दिन। एक्चुअली मैं जब छोटा था तो बच्चन साहब जो हैं छाए हुए थे हर जगह। और मेरी जनरेशन के सभी लोग अमिताभ बच्चन जी को देख के ही एक्टिंग में आए। उस समय बिल्कुल भी अकल नहीं थी कि एक्टिंग के मायने क्या होते हैं, मतलब व्हाट, रस क्या होते हैं वो पता नहीं था। हाँ, कि मतलब व्हाट गोज इनटू इट, तो हीरोइज्म होता है वो बिल्कुल। कि हम भी हीरो बनेंगे। फिल्म देख के बाहर निकलते थे, 2 घंटे तक बच्चन ही बने रहते थे। तो उस तरीके का था दौर वो धीरे धीरे स्कूल में नाटक करते करते फिर कॉलेज में गया, फिर बैरी जॉन के साथ काम करना शुरू किया, तो वहाँ पे कुछ अलग ही दुनिया थी वो। और वहाँ पे सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके सीखी। स्टेज डिज़ाइन, लाइट डिज़ाइन, साउंड कैसे होता है, म्यूज़िक कैसे होता है। फिर एक्टिंग का काम भी किया। तो कुछ और आंखें खुली, कुछ और दिमाग खुला। और जब वहाँ पे काम कर रहा था तो फिर ऐसा लगा कि यार ये, मतलब कोई किसी भी डिपार्टमेंट में अगर काम कर रहा हूँ तो वहाँ पे काम करके अच्छा लग रहा है मुझे। तो वो, मतलब मुझे वो ये दुनिया अच्छी लग रही थी, तो उसके ही चलते फिर मुझे लगा कि यही करना चाहिए। बट एज लक वुड हैव इट, वो थोड़ा फैमिली प्रेशर होते हैं। और आप मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, तो घर वाले डर जाते हैं कि मतलब क्या फ्यूचर, क्या होगा आगे, कैसे होगा आगे, कैसे नहीं होगा। तो फिर कुछ एमबीए करने निकल गया। तो पहले तो जब कर करा के वापस फिर से एक्टिंग में आया तो ऐसा लगता था कि टाइम वेस्ट कर दिया बेसिकली। पर फिर बाद में समझ में आया, जब धीरे धीरे और काम करने लग गया, कि लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं ना, वही तुमको अच्छा एक्टर बनाते हैं। तो अपना देश छोड़ के बाहर जाना, 4-5 साल वहाँ पे रहना, अकेले रहना, हर चीज़ अपनी खुद करना, तो वो आपको बिना आपके जाने आपके सबकॉन्शियस को बहुत रिच करता रहता है। और तो वो सारे एक्सपीरियंसेस भी काम आए। आप अच्छे एक्टर तभी हो सकते हैं जब लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपके रिच रहे हों। तो वो फॉर्चुनेटली लाइफ के एक्सपीरियंसेस बहुत रिच रहे हैं मेरे। तो आई थिंक वही सब दिखता है काम में। सो बच्चन साहब की फिल्म देखकर आप मुंबई आए। बच्चन साहब की फिल्म देख के मुंबई नहीं आया मैं। बच्चन साहब से इंस्पायर्ड हुआ बचपन में। और फिर जैसे जैसे रुझान जो है बढ़ता रहा एक्टिंग की तरफ, तो बाकी और सारे एक्टर्स के काम देखे, बाकी और फिल्में भी देखी, इंटरनेशनल सिनेमा देखना शुरू किया। तो वहाँ पे तो कुछ और ही कलाकारी चल रही थी। तो ये तो बहुत ही बड़ी दुनिया है, इसमें तो आप मतलब सीखना ख़त्म ही नहीं हो सकता आपका, है ना। तो वो सिखाई जो है अभी भी चल रही है, वो मरते दम तक चलेगी। और जब भी आप एक नया कुछ कैरेक्टर करते हो तो वो आपको कुछ और नया सिखा के जाता है, कुछ और परतें खोलता है आपके अंदर। तो वही जर्नी है, वही चलती है। और इंस्पिरेशन बहुत सारे एक्टर्स हैं और बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं। जैसे कि मेरे एक्टिंग की दुनिया में डेंजल वाशिंगटन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, डैनियल डे लुइस बहुत अच्छे लगते हैं, इरफान भाई मुझे बहुत अच्छे लगते थे।
और मनोज वाजपेयी साहब बहुत अच्छा काम करते हैं, और बहुत बहुत लोग हैं यार, बहुत लोग हैं पुराने टाइम में, बलराज साहनी, दिलीप साहब, नसीरुद्दीन शाह। तो आप सबको देख के बेसिकली आप ये सोचते हो कि यार कैसे किया होगा इन्होंने ये। तो वो जो कैसे किया आया है अगर आपके दिमाग में, तो उसको खोजोगे भी आप। तो आपको जब काम मिलता है तो आप भी वही करते हो फिर ऑनेस्टी से। तो इंस्पिरेशन बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं है कोई। पहला कुछ ऑडिशन याद है आपको? अब तो मान लीजिए पहला ऑडिशन पहला ऑडिशन मेरा यार वही था, मेरी डेब्यू फिल्म थी, और तनुजा चंद्रा जी ने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया, और बांद्रा में रहती हैं वो, और मैं तब मलाड में रहता था, और इतना पता नहीं था रास्ते वास्ते बम्बई के, तो मैं जाते जाते लेट हो गया, तो उनको रास्ते से फ़ोन किया मैंने कहा मैम मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, ये वो डांट दिया उन्होंने कि मतलब अभी तू कुछ बने नहीं हो, तुम अभी लेट होना शुरू हो रहे हो। मैंने कहा मैम मुझे पता नहीं सड़कों वड़कों का, रास्ते का, तो गया मैं वहाँ पर। उन्होंने चलो जल्दी जल्दी ऑडिशन करो अपना, जो भी तुम तैयार करके आए हो। तो एक फिल्म के लिए वो लीड के लिए कास्ट कर रही थी वो, तो मैं कुछ तैयार कर रहा था, कुछ पृथ्वी थिएटर के लिए ना, कुछ एक मोनोलॉग टाइप का, सोलिलिकी टाइप का, शरद जोशी साहब की कहानी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी, भगवान और मुर्गा करके, पता नहीं आपने पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी होगी। तो वो जाके किया मैंने, और मैं वापस आ रहा था, मुझे याद है रिक्शा में मलाड जा रहा था वापस, और उनका फ़ोन आया कि थोड़ा वेट कम करना शुरू कर दो तुम, क्योंकि मेरे दोस्त हैं रणदीप हुडा, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था, तो मैंने उनको फ़ोन किया। मैं कहा यार ये ऐसे कह रही हैं कि मतलब वेट कम करना शुरू कर दो, क्या मतलब इस बात का? तो उसने कहा अबे गधे मतलब तो हो गया तेरा। तो मैंने अपने पिताजी को फ़ोन किया, माताजी फ़ोन नहीं उठा रही थी, वो कानपुर में थे तब। तो पिताजी बोलते हैं अरे जब तू न्यूयॉर्क जाके फ़ोन करेगा ना, तू न्यूयॉर्क जा रहा ना शूटिंग करने, तब मानूंगा मैं। क्योंकि उनको तब तक अभी तक मतलब पापा को तो स्पेशली विश्वास आया नहीं था कि ये कुछ कर सकता है एक्टिंग की दुनिया में। तो पहले ऑडिशन से पहला काम मिला था मुझे, ये याद है मुझे। उसके बाद बहुत सारे ऑडिशन से भाग भी जाता था मैं। अच्छा। हाँ कि मतलब क्या फालतूगिरी करवा रहे हैं यार, तो मैं आता हूँ 1 मिनट आता हूँ, मैं बाहर से निकल लेता हूँ। तो किस तरह का फालतूगिरी कराते हैं कि अगर यार आपके मैं आपका- मेरा 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 जो जहन है ना, जो मेरा मतलब अंदरूनी मामला है, सोलफुल मामला है, जो मेरी स्पिरिट जो है, तो वो ना थोड़ी, मुझे ऐसा लगता है कि रियल लाइफ जो ना रियल लाइफ को इमिटेट करती है, एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी होता है। तो वो जैसे एड वैड के होते हैं ना ऑडिशन, मतलब वहाँ पे आप कुछ बेचने जा रहे हो, आप कैरेक्टर नहीं कर रहे हो कुछ, आप प्रोडक्ट को बेचने जा, प्रोडक्ट कैरेक्टर है, तो उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो। तो मैं शुरू में बाकी चीज़ों में तो मिलता नहीं था, यहीं पे हम लोग घूमते रहते थे आराम नगर में और लोखंड वाला में, और इधर उधर ऑडिशन होते थे यहाँ। तो एड्स के बहुत ऑडिशन आते थे, तो कभी नहीं हुआ मेरा ऐड में, हुआ ही नहीं, और ऐड के ऑडिशन से भागता था मैं। कि मैं बाहर गया तो किसी ने बोला कि वो मच्छर मारने वाला कोई स्प्रे व्रे है, और अभी ऐसा कुछ हो रहा है कि अभी 6 बज गए हैं घड़ी में, और यहाँ तुम देखते हो, फिर वहाँ देखते हो, वहाँ से मच्छर आएंगे, यहाँ से मच्छर आएंगे, और तुम ना रेडी हो मतलब स्प्रे लेके और अटैक कर दोगे। मैंने सुना, मैंने भाग गया मैं भाई, अरे मुझसे नहीं हो पाएगा ये। तो इस तरीके की बहुत चीज़ें हुई लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑडिशन भी एक अपने आप में एक कला है, एक हाँ, टफ है। अब कितनी बार तो ऐसा लगता था कि कैमरे के पीछे कोई खड़ा है। अच्छा। अब मैं बहुत लेट आया था मुंबई, मैं 30 साल का था जब मैं आया था यहाँ पे, तो एक खड़ा है बेचारा 22-23 साल का, भी कुछ ज़िंदगी नहीं देखी, कुछ देखा नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप ना ऐसे करो, ऐसे कर लो ये वो। तो मैं कभी कभी बोल देता था कि भाई मुझे जो करना है करने देना, मुझे मत बता तुम कैसे करो कैसे नहीं करो। तो बड़े सारे किस्से होते थे ऐसे यार। बिल्कुल। सो अब डैडी से जब बात होती है, अब तो आपने एक से एक फिल्में दी, तो अब जब बात होती है तो वो क्या? नहीं अभी तो बहुत खुश हैं वो, अभी बहुत खुश हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो अभी सब घर वाले अभी उनको मतलब हैंस प्रूवन हो गया है, मैथमेटिकल इक्वेशन जो है ना वो इक्वल टू गुड हो चुकी है वो, कि कर लेता है अभी। मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको। तो पहली जो फिल्म थी होप एंड लिटिल शुगर, जो पहली फिल्म मैंने करी, पहला काम किया था, कैमरा फेस किया था पहली बार, तनुजा चंद्र वाली। तो तनुजा जी ने स्क्रीनिंग करी कुछ, तो माँ बाप देखने गए, तो मेरी मम्मी से पूछा उन्होंने कि कैसा लगा अपने बेटे का काम। तो ये ऐसे ही करता है घर में। तो मैं अपनी माँ की तरफ देख रहा हूँ, मैं ऐसे ही करता है घर में, क्या मतलब है यार, मेहनत कर रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ। तो माँ बाप के लिए तो यार
माँ बाप के लिए तो तुम स्क्रीन पे आ गए इतने बड़े, और उस टाइम तो ओटीटी था नहीं कुछ। ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे कुछ कब की होगी, 2000 2014 वदा ऐसा कुछ कुछ होगा, नहीं उससे भी पहले था शायद। 10 हाँ नहीं नहीं 2004 के आसपास उन्होंने देखी थी। तो तब तो एकदम नया नया सा था मैं। तो मेरी माँ ने तो मुझे ये बोला था, तो अभी एक्टिंग करनी आई नहीं है। मैं इतना नेचुरली कर रहा था सब कि मुझे लगा ही नहीं अच्छा कर रहा है ये, कि एक्टिंग कहाँ है इसमें। तो ये सब बड़े किस्से हुए पहले। अब हम देख रहे हैं अमित जी, टाइम थोड़ा चेंज हो गया। एक जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए हैं, जैसा कि आपने बताया। एक एक्टर जो है सिंगर हो गया है, एक एक्टर प्रोड्यूसर हो गया है, हाँ। एक एक्टर डायरेक्टर हो गया है। मतलब एक जो एक्टर है वो अब मल्टी टैलेंटेड हो गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए हैं, बहुत कुछ बदलाव आ गया है हमारे हिंदी सिनेमा में। यार ये जो आप बोल रहे हो ना, एक्टर प्रोड्यूसर या डायरेक्टर हो गया या म्यूजिशियन, जैसे मुझे अपने बारे में ऐसा लगता है कि पहले मैं सिंगर बनना चाहता था। अच्छा। तो मैं दिल्ली में ना मंडी हाउस में 2-3 कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया मैंने। तो मैं वैसा सिंगर था कि पहले बाथरूम सिंगर था, फिर मैं किशोर कुमार की आवाज़ कॉपी कर करके फिर उनसे मतलब कैसेट चला देता था, उसके साथ गाना गाता था और सुर मिलाता था। तो करते करते प्रैक्टिस करते शौक था उसका मुझे ऐसा कभी था नहीं कि मैं मतलब प्लेबैक बन सकता हूँ सिंगर। बट पहला वही था रुझान। और क्योंकि वो आप अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ कर सकते थे, काम के साथ कर सकते थे। मैं जब कंपटीशन में गया ना, मैं जो सिंगिंग कंपटीशन होते थे मंडी हाउस में, फिर मैंने लड़के और लड़कियां देखी जो गाना गा रहे थे, जो सीरियस थे सिंगर बनने में। तो सबसे पहले तो वो सपना खत्म हुआ मेरा कि इसको खत्म करो, ये लोग बहुत टैलेंटेड है यार, कहाँ इनके साथ तुम कंपटीशन करो। बट उसने वो एक्टिंग में भी हेल्प करता है आपकी। कोई भी चीज़ मुझे ऐसा लगता है, आप जो भी ट्राई करते हो या जो एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ के आपके साथ, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाते हैं। वो हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको लगे कि यार टाइम बर्बाद कर दिया मैंने, लेकिन लाइफ ऐसी चीज़ है कुछ भी वेस्ट नहीं जाने देती है वो। तो वो एक्टिंग में भी सुर ही लगाना पड़ता है आपको। तो वो मुझे लगता है कि सिंगिंग से आता है। तो एक्टर के अंदर ना सारी चीज़ें होनी चाहिए, एक्चुअली में होनी चाहिए आपको। जैसे कि मुझे कोरियोग्राफ्ड डांस अगर कोई करवाए तो मुझसे नहीं होता है, बट मैं ऐसे अगर ओपन खुला सांड छोड़ दो तो मैं नाच लूँगा, रिदम है बॉडी में। बट वो होनी चाहिए क्योंकि वो आपके काम में काम आती है वो। तो वो एक आप ये नहीं कि आप सिर्फ एक्टिंग ही कर पा रहे हो, फिर आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा करना आना चाहिए। तो वो नेचुरल प्रोग्रेशन ही है। अभी जैसे मैं इतने समय से काम कर रहा हूँ, किसी को क्या पता कि मैं थोड़े समय के बाद अपना हाथ थोड़ा ट्राई करूँ डायरेक्शन में भी, या यही मेरा सवाल भी या था कुछ कि अच्छी चीज़ मिल जाए या कुछ अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए, और स्क्रिप्ट को प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा तो मैं ही सेटअप बनाऊं दोस्तों से यारों से बोल बोल शॉर्ट के। फिल्में शॉर्ट फिल्मों का ना यार, ऐसा शॉर्ट फिल्में बहुत की हैं मैंने। बट जैसे मैं जब एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, क्यों नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। मतलब दरवाजे बंद करने की खुद ही अपने दिमाग में क्या जरूरत है। अभी ऐसा मन नहीं है, अभी इस तरीके का इंक्लिनेशन नहीं है, बट कहीं ना कहीं है बैक ऑफ हेड में कि यार कुछ अच्छा मिल गया और उसको कोई मिल नहीं रहा है हाथ देने के लिए, तो प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई इशू नहीं है। और वो नेचुरल प्रोग्रेशन है, वो होगा ही होगा। रणदीप हुड्डा साहब आपके बहुत ही क्लोज हैं, जी, close माने जाते हैं। भाई हैं मेरे वो। बिल्कुल। सो कुछ देखेंगे आने वाले दिनों में हम आपको और उनको एक साथ में यार अब पता नहीं, बता सकता हूँ मैं नहीं बता सकता हूँ, बट हिंट दे सकता हूँ कि कुछ किया तो है हमने साथ में। अच्छा, बट अभी वो मतलब पोस्ट प्रोडक्शन में चल रहा है उसका, फिल्म है, सीरीज है और कुछ चल रहा है उसका। और मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छा लगेगा लोगों को हम दोनों को साथ में देख के, क्योंकि हम लोगों की एक रियल लाइफ केमिस्ट्री भी है। तो वो स्क्रीन पे दिखने में बड़ा मज़ा आएगा लोगों को। बट अभी उसमें समय है तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता उसके बारे में। आने वाले दिनों में और किस तरह की फिल्में करने की या किस तरह के किरदार को करने की इच्छा रखते हैं अमित जी की, ये किरदार मिले अगर इसके साथ खेला जाए, ऐसा कुछ आपके दिमाग में चलता है? यार मैं ना तो मेरा क्या है कि मैं जब कुछ काम मिलता है तो वो आपको हिट करना चाहिए। सिर्फ कैरेक्टर की बात नहीं होती, पूरा सेटअप आपको हिट करना चाहिए। कि स्क्रिप्ट सबसे पहले तो किस तरीके से आपको स्क्रिप्ट पेश करी जा रही है, किस तरीके से जिन लोगों से आप बातें कर रहे हो वो किस तरीके की बातें कर रहे हैं, उनका विजन क्या है,
वो कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं इस चीज़ को, कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, मतलब ये दिखेगी भी कि नहीं दिखेगी, यू नो। ये सारी चीज़ें एक फैक्ट, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एक आध फैक्टर मिस कर सकते हो, बाकी के 3 अगर अच्छे फैक्टर्स हों तो मेरा चॉइस जो है वो इस तरीके से करता हूँ मैं कि कैरेक्टर जो भी मिले आपको, तो आपने इतना दिमाग लगा के उस कैरेक्टर को चुना है कि अब वो ही है आपके लिए सब कुछ, और फिर वो जब करता हूँ मैं तो फिर भूल जाता हूँ उसको, यू नो। और तो अपने आप को यूजुअली ब्लैंक रखता हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो तुम चाह रहे हो ना ज़्यादा, वो ना मिले तुम्हारे लिए तो अच्छा है। जो तुम नहीं चाह रहे हो वो मिले तो ज़्यादा अच्छा है। तो जितने भी आपने मेरा काम देखा है, मैंने ऐसा कुछ चाहा नहीं कि ये मिल जाए, ऐसा करूँगा, कुछ वैसा करूँगा, बट अपने आप आती हैं चीज़ें यार, आ जाती हैं वो। जैसे मुझे बहुत अपने आप को मुझे समय देना पड़ा कि मैं नहीं, ये स्टेरियोटाइप जो मुझे करा जा रहा था उससे बाहर निकलूँ, कि पुलिस कर लो, है ना, विलन कर लो, ऐसा कर लो, मंत्री बन जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। तो बहुत कर लिया था, बोर हो गया मैं उससे। तो फिर अपने आप कुछ नई चीज़ें आने लग गई, जिस रूप में मुझे लोगों ने देखा ही नहीं होगा अभी तक, तो वो सारी अब धीरे धीरे करके आएंगी। तो ऐसा कुछ है नहीं दिमाग में ये करूँगा वो नहीं करूँगा। एक थोड़ा आता है कभी कभी कि मतलब ओशो टाइप कुछ करना है मेरे को, कैरेक्टर ना वैसा बाबा टाइप का, बट पैरोडी नहीं बनाना उसका, सीरियसली करना है उसको, एक्सप्लोर करना है उस कैरेक्टर को। क्योंकि आपने बताया कि आ रहे हैं कुछ डिफरेंट जो आने वाले दिनों में दिखेंगे, कुछ अगर आप बता सके कि किस किस टाइप्स की फिल्में या कौन क्या यार कुछ 2-3 फिल्में करी मैंने जो अपकमिंग है। फिर जमतारा आएगा, महारानी आएगा, और एक सीरीज़ है जो मैं आपको मेंशन कर रहा था, वो भी अभी पोस्ट प्रोडक्शन में। हाँ, तो वो भी आएगी, मतलब और भी बहुत सारे लोग हैं उसमें। और एक दो फिल्में जो हैं वो बिल्कुल ही अलग है जो मैंने किया है। तो पता नहीं मैं इफ आई एम एट लिबर्टी टू टेल यू एनीथिंग अबाउट इट, बट इतना ज़रूर कह सकता हूँ हिंट देके कि इस तरीके से ना मैंने अभी तक कुछ काम किया है, ना लोगों ने मेरा ऐसा कुछ काम देखा होगा। बस इतना ही कह सकता हूँ अभी। नहीं, हमें तो आपकी एक्टिंग बहुत ही पसंद आती है। शुक्रिया भाई। कुछ ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे जो आपसे बहुत ही प्यार करते हैं? ऑडियंस से बस हाथ जोड़ के ये कहना चाहूँगा कि आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए, मेरा काम देखते रहिए, और इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और ऐसे ही मैं आपको एंटरटेन करता रहूँ ऑनेस्टली जैसे कर रहा हूँ, और भटकूँ नहीं अपनी राह से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।